बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस टाइम पे मैं इस वीडियो में B17 के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की जो प्राइसेस आज की तारीख 23 अप्रैल 2022 के हिसाब से हैं उसका अहाता करूँगा। उसके बारे में आपको बताऊँगा कि क्या इस वक्त प्राइसेस चल रही हैं। तो इन प्राइसेस के अंदर आपको काफ़ी एक हैरान कुन चीज़ नज़र आएगी कि कमी की तरफ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। पहले वीडियोस में मैं सेलिंग और बाइंग प्राइस को इतना अलग नहीं करता था कि 2-4 लाख का फ़र्क होता था, लेकिन अब फ़र्क क्योंकि ज़्यादा हो गया है। बाइंग और सेलिंग ठीक ठाक एक फ़र्क पे मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में। शुरू करते हैं बी ब्लॉक के। कि जो जिन कनाल के अच्छे लोकेशन के प्लॉट्स जिनकी प्राइस तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया बनती है इस टाइम पे, उनकी कीमत वाकई 2.5 करोड़ बनती है, लेकिन उनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है वो तकरीबन 2.20 2.25 के दरमियान हो रही है। ये मार्केट का एक ट्रेंड है, या इससे भी कम पे जो मालिक उस प्लॉट को अपना मार्जिन छोड़ के बेचते ये उसके सवाबदीद पे है। तो मार्केट के अंदर ये हालात हैं। इसी तरह 40-80 के जो बी ब्लॉक का प्लॉट था जो कि तकरीबन 2.20 तक जाना चाहिए था, उसकी इसमें जो डील्स बन रही हैं 170-180 के दरमियान इस वक्त मार्केट प्राइस बन रही है। मार्केट के अंदर जी बिल्कुल B17 में ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। रमज़ान के महीने में अच्छी खासी ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, लेकिन वो बहुत ही कम कीमत के ऊपर हुई है। ए ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं उसके भी जो कि कनाल की प्राइसेस तकरीबन 2.25 2.30 2.40 तक जानी चाहिए थी, वो भी तकरीबन 2.5 2.10 के दरमियान उसकी कीमत बनी है और उनकी डील्स बनी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपके प्लॉट की वर्थ 2.5 करोड़ है और आप उसको 2 करोड़ 20 लाख पे बेच के जा रहे हैं, हमने 30 लाख रुपए का लॉस किया है। इस तरह की बेतहाशा हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं। बिल्कुल इसी तरह एक प्लॉट था सी ब्लॉक का जो कि कनाल का था, 2 करोड़ 40 लाख उसकी डिमांड थी मालिक की, और उन्होंने इसको 2 करोड़ और 5-7 लाख रुपए में बेच के निकलने में आफियत समझी। इसी तरह ई ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक की नॉन पोजेशन की मैं अगर बात करता हूँ, डी ब्लॉक की जो नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं उसके अंदर मेरे पास इस वक्त जो 30-60 की कीमत आ रही है नॉन पोजेशन ही, जो कि 60-62 लाख तक टच कर गए थे, वो इस वक्त 54-55 लाख रुपए पे दोबारा कीमत आ चुकी है। ये नॉन पोजेशन की कीमत बताई है। इसी तरह डी ब्लॉक की जो कनाल जो कि अच्छी लोकेशन के थे, 2 करोड़ से ऊपर में चले गए थे, 2 करोड़ 10 लाख तक कनाल टच कर गया था, वापस 170-180 पे उसकी कीमत आ गई है। ये वो कीमतें हैं जिनके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। ये वो कीमतें हैं जो कि लोग अपने प्लॉट्स को बेच के यहाँ से जा रहे हैं मार्केट से, उनको एग्जिट लेना है, तो उन्होंने इतने बड़े डिफरेंस के ऊपर अपने प्राइसेस को जो है ना अपने मार्जिन को कम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं B17 के अंदर मौजूद ई ब्लॉक की प्लॉट्स की बात करें, तो वहाँ पे 30-60 के प्लॉट्स की काफ़ी एक हैरान कुन कीमतें देखने में आई, जो कि कीमतें इवन कि जो कॉर्नर के प्लॉट थे 30-60 के, उसकी अगर मैं बात करूं वो कमो बेश 1 करोड़ 10 लाख तक या इससे ज़्यादा इसकी कीमत बननी चाहिए थी, वो 90 लाख रुपए में लोगों ने बेचे हैं। तो ये सारा कुछ जी अपनी आंखों से होता देखा है। ये इस तरह नहीं कि मैं आपको वैसे ही गाड़ी चलाते हुए कहानी सुना रहा हूँ। ये ऐसा हो रहा है जी मार्केट के अंदर। लोगों ने बहुत ही तकलीफ दे कीमत के ऊपर अपनी जो इन्वेस्टमेंट इवन कि माइनस में लोगों ने बेच के यहाँ से निकलने वाली बात की है। ये हर इन्वेस्टर, हर सेलर, हर जो प्लॉट होल्डर, जो ओनर है, उसकी अपनी ज़ाती सोच के ऊपर है कि वो क्या सोच के यहाँ से निकल रहा है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हर किसी का अपना डिसीजन, जिसने अपना मार्जिन कम किया, मार्जिन कम करने के बाद निकले हैं। जिन मैंने कल की वीडियो में बताया था 5 वाले की जो F ब्लॉक की कैटेगरी के प्लॉट्स आ रहे थे, 85-90 तक जिसकी कीमत बननी चाहिए थी, अब वो जो है तकरीबन आप समझ लें अब 76-77 इतनी कीमत पे आए हुए हैं। जो छोटे और मतलब जो सस्ते प्लॉट्स थे F ब्लॉक के, उनकी भी हालात बुरे हैं। जी ब्लॉक के बारे में जी रूमर्स है मार्केट के अंदर, वो उसका मैं चलिए जिक्र कर देता हूँ। उसमें ये था कि जी मार्केट बिल्कुल फ्लैट होगी, जो कि मिनिमम प्राइस जो है ना 58-60 लाख रुपए से जी ब्लॉक शुरू हो रहा था। 5 मरले की मैं बात करूँ, वो 49-50 लाख तक पे वापस आ गई हैं। और उसके साथ हर प्लॉट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा कीमतों का दबाव है। 35-70 के जो कि प्लॉट थे जी ब्लॉक के, वो तकरीबन आप समझ लें 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख तक टच कर गए थे। 1 करोड़ 10-15 वो अब कम होके अब लोग 90 लाख रुपए में इसकी बोलियां लगा रहे हैं। सेलिंग और बाइंग प्राइस ये दोनों बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस है, और ये एक बहुत तकलीफ दे बात है। ये जो प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ सर जी, इसको बताने का मकसद ये कोई मायूसी है वो नहीं है, लेकिन वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँ जो मार्केट के अंदर एक्चुअल हो रही हैं, ताकि आप लोगों को अपनी प्लॉट प्राइसेस के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाए। ई ब्लॉक के जिस तरह मैंने बताया कि अगर कॉर्नर के प्लॉट्स लोग जो है 90 लाख रुपए में बेच के जाने पे
उन्होंने निकल गए हैं, अपने आप को उन्होंने यहाँ से निकाला है। तो जो आम गली के प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें भी जो है वो तकरीबन 80-80 लाख तक एवरेज आप प्राइस समझ लें, 80-82 लाख पे आके रोक गई हैं। जो डील्स अगेन मैंने बताया बिल्कुल मल्टी ऑफिस आप चले जाएं, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और किस तरह के सेलर बायर जो है ना उसमें बिल्कुल एक्टिव है सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो वही है जिन्होंने अपने मार्जिन को कम किया है, प्राइसेस बहुत कम लेवल पर ले जाके अपनी चीज़ को सेल किया है। ये बिल्कुल हकीकत पसंदाना बात है, इसमें कोई इख्तलाफ वाली चीज़ अगर है तो आप कमेंट में लिखते हैं अगर मैंने कोई गलत बात की हो। लास्ट चीज़ जो है ये है कि घरों की कीमतें अलबत्ता जो है जो कि हमने देखे हैं वो बढ़ी हैं यहाँ पे, और कीमतें बढ़ने की वजह आपको पता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या मटेरियल की कॉस्ट है। तो जिन्होंने पुरानी कंस्ट्रक्शन करके पुराने रेट के ऊपर चीज़ें डाली हैं, सरिया सीमेंट वगैरह, तो इस हिसाब से वो सेल आउट कर रहे हैं, वो थोड़ा आप समझ लें कि सेफ़ रह गए। तो इसका मतलब है यहाँ एक ट्रेंड ये निकलता है कि कंस्ट्रक्शन वाले जो है इस टाइम पे थोड़ा सर्वाइव कर गए हैं, जिन्होंने घर बना के बेचे हैं या जो बेचने के चक्कर में लगे हुए, उनकी कीमतें कम नहीं हुई बल्कि वो बढ़ ही गई हैं। आल दो कि वो आपकी रुपया की कीमत जो है ना वो गिर रही होती है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक ही जगह खड़े होते हैं, कोई ख़ास आपको फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब प्लॉट्स के साथ आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि इसमें ठीक ठाक आपको बेहतर ऑप्शन समझ आएगी। और बिल्कुल ही कमिंग वीडियोस मेरी इंशाल्लाह भी मैं क्योंकि आउट था बिल्कुल, कुछ फैमिली में मेरी डेथ्स हो गई थी और बैक टू बैक, तो उस वजह से मैं बिल्कुल नहीं था। इंशाल्लाह जी मैं अभी आने वाले दिनों में इसमें मूव टू B17 एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उस पर आप लोगों को बहुत डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये जो छोटा सा इस वक्त डिक्लाइन है, ये बहुत आर्जी है। ये एक अगेन जो प्लॉट होल्डर है, अगर मेरे पास अच्छा प्लॉट है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जिसकी कीमत 2, 30, 40 है, मैं उसको 2 में बेच के चला जाऊँ। एक वैसे बात करूँ जो जेन्युइन बायर है जिसको समझ आती है वो ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी जो कम से कम मार्जिन रख के चीज़ को बेचा है, उससे ओवरऑल मार्केट के ऊपर काफ़ी मनफी असर आया है। तो इंशाल्लाह जी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें काम की चीज़ें बताऊंगा। और ये मार्केट के जो ट्रेंड है ये आर्जी है, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। अल्लाह करे ये रोड मार्केला एवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बन जाए, तो जो मुझे समझ आ रही है लास्ट क्वार्टर तो एक अच्छा ट्रेडिंग के हिसाब से रहेगा कि मार्केला एवेन्यू बन जाती है। 2022 का लास्ट क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अहम चीज़ है वो आपको समझ आनी शुरू होगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों में आपको कुछ बेहतर समझ आ जाएगी। अल्लाह करे कि जी वो कब्रिस्तान वाला भी मसला हल हो जाए, रोड एंड टू एंड थ्रू हो जाए D12 तक। तो बाकी आप मार्केट को देखेंगे, ये मार्केट एक नए लेवल पे जाएगी। अच्छा, इसके प्राइसेस क्या होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में आपको बता दूंगा कि ये कहाँ तक जाके रुकेंगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।